वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे माध्यमिक परीक्षा 2025 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन को, और इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यानी MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट आंसर है, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं और जिसमें से हमें कोई 10 यानी 10 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ फास्ट 2n+1 नेचुरल नंबर्स इज n+103 डिवाइडेड बाई 3। कहा जा रहा है पहले 2n+1 नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर, जिसको हम लोग गिनते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो 2n+1 नेचुरल नंबर का जो मीडियन है इतना है, तो n का वैल्यू क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखें यहाँ पर जो 2n+1 नेचुरल नंबर है, इनमें से जो पहला नेचुरल नंबर है, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है ना, और लास्ट नेचुरल नंबर है 2n+1। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं पहले के 5 नेचुरल नंबर, तो पहले के 5 नेचुरल नंबर क्या होंगे? पहले के 5 नेचुरल नंबर हो गए 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। तो इसमें पहला तो हो गया 1, और 5 नेचुरल नंबर का तो लास्ट वाला क्या होगा? 5 ही होगा। तो इसी तरह 2n+1 नेचुरल नंबर है, तो लास्ट वाला 2n+1 होगा, ठीक है। तो अब जो है मीडियन कितना होगा? तो मीडियन जैसा कि हमें पता है कि ये जो लास्ट वाला नंबर है 2n+1, तो आप देख सकते हैं n तो कोई भी नंबर हो सकता है, ये भी जो है नेचुरल नंबर ही होगा। तो जब इसमें 2 इंटू कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इवन नंबर। जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, है ना। 2 जरा इंटू हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड होता है। और फिर इसमें जब हम करें +1 ऐड करेंगे, एक जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? ऑड बन जाएगा, क्योंकि इवन में 1 जोड़ने से क्या बन जाता है? ऑड बन जाता है। तो ये क्या बन गया? ऑड नंबर, जैसे कि यहाँ पर भी लास्ट में ऑड नंबर है। तो फिर मीडियन कौन सा वैल्यू होगा? बीच वाला। तो ये कैसे निकला? अगर हम पहले वाले और लास्ट वाले को जोड़ेंगे, 1 + 5 6 आएगा, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी मीडियन आ जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, पहला वाला 1 और लास्ट वाला 2n+1, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मीडियन आ जाएगा, ठीक है। अब मीडियन यहाँ पे आ गया, तो मीडियन का वैल्यू क्या दिया हुआ? मीडियन का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में ये वाला n+103 डिवाइडेड बाई 3। तो फिर ये वाला इक्वल टू कितना लिखना होगा? मीडियन का वैल्यू। तो ये कितना होगा? 1 + 1 2 और ये 2n+2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू दिस। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना होगा? n, और यहाँ पे 2 1 2 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 × n 3n प्लस 3 × 1 3 इक्वल टू यहाँ कितना होगा? n+103। उसके बाद इधर 3n है, इस n को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 3n - n, और इधर कितना है? 103, और ये +3 को राइट साइड में करेंगे तो -3 होगा। तो यहाँ हो गया 3n - n यानी 2n, और ये 103 - 3 यानी 100। तो n बराबर कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाई 2, इधर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। 2 से 100 को काटेंगे 50, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 50। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ 2 सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स इज 2:3। 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर है, बेलन है, उनके हाइट का जो रेशियो है 2:3 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट उनके रेडियस का रेशियो है 2:3, और उनके रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 5:3, और हाइट का रेशियो 5:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेसेस। तो उनका कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? तो मान लेते हैं लेट द रेडियाई यानी रेडियस का प्लूरल, हाइट्स एंड कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ द 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स बी R1, R2। दोनों का रेडियस कितना मान लेंगे? R1 और R2। दोनों का हाइट मान लेंगे H1, H2, और दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया मान लेंगे S1 और S2, ठीक है। तो अब जैसा क्वेश्चन में बोला है रेडियस का रेशियो यानी R1:R2, ये रेडियस का रेशियो हुआ, ये है 2:3। हाइट का रेशियो यानी H1:H2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 5:3। हमें निकालना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया यानी S1:S2। अच्छा, R1:R2 इसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं, तो R1/R2 होगा, इसको बटा में लिखेंगे 2/3 होगा, इसको बटा में लिखेंगे H1/H2 होगा, इसको बटा में लिखेंगे तो 5/3 होगा।
अब कर्व्ड सरफेस एरिया S1:S2 निकालना है, तो इसका मतलब S1/S2। अब S1 मतलब क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। 2πRH होता है किसका, एक सिलेंडर का। तो 2π यहाँ पे पहला वाला है तो R1H1 हो जाएगा बटा S2 यानी सेकंड वाला है तो 2πR2H2 होगा। दोनों में से 2π कैंसिल, R1/R2 हो गया इंटू यहाँ पे इंटू हो जाएगा H1/H2। तो R1/R2 का वैल्यू कितना है, 2/3 इंटू H1/H2 का वैल्यू कितना, 5/3। ये हो गया। क्रॉस यहाँ पे कोई भी कैंसिल नहीं होगा तो ऊपर ऊपर इंटू होगा, नीचे नीचे इंटू होगा। 2 × 5 10 और 3 × 3 9, तो 10/9 हो गया। किसका वैल्यू, S1:S2। तो S1:S2 का वैल्यू हो गया, इसको रेशियो में लिखेंगे तो 10:9। ये हो गया आंसर। नंबर 3, इफ़ x बी द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड। अगर एक पैरेललोपाइप्ड है यानी क्यूबॉइड है और उसका जो एजेस यानी किनारा, टोटल एजेस का नंबर है x एंड y बी द नंबर ऑफ सरफेसेस, और उनके टोटल सरफेस का नंबर है y, देन फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ a। तो a का किस लीस्ट वैल्यू के लिए यानी सबसे छोटे वैल्यू के लिए x + y + a इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगा, नंबर आएगा x + y + a, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा यानी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एजेस जो है x है, तो हमें पता है क्यूबॉइड में कितना एज होता है, टोटल किनारा होता है 12, तो x का वैल्यू हो गया 12। नंबर ऑफ सरफेसेस ये y है, हमें पता है क्यूबॉइड में 6 सरफेस होता है तो 6 हो जाएगा, y = 6। अब हम निकालेंगे x + y + a का वैल्यू, तो x के जगह में लिखेंगे 12, y के जगह में 6 और प्लस a, तो 12 + 6 यानी 18 + a। अब ये वैल्यू जो होगा ये हमारा होना चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर। 18 + a इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये एक होल स्क्वायर होगा। तो देखिए इसमें जब हम जोड़ेंगे, क्योंकि 18 प्लस है तो जो हमें पता है होल स्क्वायर होता है, जैसे 16 एक होल स्क्वायर है क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है ना। तो उसी तरह से ये वाला जो इसके सबसे सामने का होल स्क्वायर होगा वो कितना होगा, क्योंकि अगर ये 16 तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम इसमें 18 में जोड़ेंगे तो 18 से ज़्यादा ही होगा। तो फिर इसके सामने का आगे का जो होल स्क्वायर है, 16 के बाद कौन सा होल स्क्वायर होता है, 25 होता है ना। परफेक्ट स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 25 हो सकता है ना। इसके नेक्स्ट वाला वैल्यू, द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टू 18 इज़ 25, क्योंकि इसके सबसे सामने 25 ही है। तो इसका वैल्यू अगर 25 होगा तो यानी सोचिए कि 18 में और कितना ऐड करेंगे कि ये 25 हो जाए, एक होल स्क्वायर हो जाए, तो 7 होगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 25 - 18 यानी 7। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ cos 4θ - sin 4θ = 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 2 sin² θ। तो देखिए ये भी एक अच्छा और थोड़ा इजी क्वेश्चन ही है। ये जो है cos 4θ - sin 4θ = 2/3, इसको हम लोग तोड़ेंगे किस तरह से, cos² θ का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा है ना। अब माइनस sin 4θ को तोड़ेंगे sin² θ का होल स्क्वायर है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे और इसको मान लेंगे b, तो ये बन गया a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। a के जगह में cos² θ, b के जगह में sin² θ, a + b × a - b। अब ये वाला जो वैल्यू है sin² θ + cos² θ, ये वाला मतलब कितना होगा, 1 होता है, और ये आ गया साथ में cos² θ - sin² θ × 1, तो इतना ही होगा, = 2/3। अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे cos² θ को। इसको क्या लिख सकते हैं, cos² θ मतलब होता है 1 - sin² θ, ओके, फिर माइनस आगे sin² θ। अब ये हो गया 1 - sin² θ - sin² θ, 2 बार है तो -2 sin² θ हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ -1 है, यहाँ -1, तो -2 sin² θ हो गया, = 2/3। इसी का वैल्यू हमें निकालने बोला था, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ sin 30 + θ + 30 = cos 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2θ। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। यहाँ से हम थीटा निकालेंगे और थीटा को यहाँ पुट कर देंगे तो cos 2θ का वैल्यू आ जाएगा। तो ये दिया हुआ है sin θ + 30 = cos 15। तो हमें पता है साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस होता है, तो हम साइन और कोस में से किसी एक को चेंज करेंगे। अगर हम इसको सेम टू सेम रखते हैं तो कोस को बदल के साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा हमें पता है कोस थीटा होता है साइन 90 - θ कॉम्प्लीमेंट्री में,
तो कोस को हम चेंज करेंगे साइन में, 90 माइनस थीटा, ये वाला वैल्यू थीटा है तो 90 माइनस 15। अब दोनों तरफ से साइन हो गया तो साइन को हटा देंगे तो यहाँ अगर थीटा प्लस 30, 90 माइनस 15 यानी 75 आएगा। थीटा इक्वल टू कितना होगा 75 प्लस 30 इधर आएगा यानी माइनस 30, तो थीटा का वैल्यू हो गया 35, 75 माइनस 30 यानी 45। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे कोस 2 थीटा में, यानी कोस 2 इंटू 45, थीटा का जगह 45, तो ये हो गया कोस 90 है ना। तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो 0 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये चैप्टर नंबर 22 का है। O इज़ ए पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल ABCD सच दैट OB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, OD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड O इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है रेक्टेंगल है ABCD, उसके बीच में एक पॉइंट है O और ये सभी वैल्यू है OB, OD और OA का। फाइंड OC, तो OC का वैल्यू क्या होगा। तो ये हो गया ABCD, एक हो गया रेक्टेंगल, अंदर में एक पॉइंट है O, OA, OB, OC और OD है, ठीक है। सबका वैल्यू यहाँ पे OB बराबर है 6 सेंटीमीटर, OB बराबर 6 सेंटीमीटर, OD बराबर है 8 सेंटीमीटर, OA बराबर है 5 सेंटीमीटर, OC का निकालना होगा, ठीक है। तो ये जो है और चैप्टर नंबर 22 में एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के रिजल्ट से निकालेंगे। एप्लीकेशन क्या है, वी नो दैट, इस तरह अगर होता है तो ये जो डायगोनली आप देख रहे हैं इस तरह से OA और OC इन दोनों का स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू होता है इधर में जो देख रहे हैं OB और OD, तो OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये होता है रिलेशन, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब सारा वैल्यू पुट करेंगे, OA मतलब 5, OC मतलब ये निकालना है तो OA यानी 5 का स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OB यानी 6 का स्क्वायर, OD यानी 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस OC स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, ये दोनों ऐड करेंगे 100 हो जाएगा और 25 राइट साइड में कर देंगे माइनस 25, तो OC स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 25 यानी 75। सो OC इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो 75 के ऊपर रूट आ जाएगा, ये हमें पता है। तो फिर 75 का रूट यानी अगर तोड़ेंगे तो 25 इंटू 3 होगा, 25 या 75, 25 का रूट होता है 5, 5 बाहर आ जाएगा और अंदर में रूट के अंदर रहेगा 3 यानी 5√3, ये हो गया इतना सेंटीमीटर OC का लंबाई, ठीक है, ये आंसर। नंबर 7, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O, 2 टेंजेंट्स PS एंड PT आर ड्रॉन। एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, उसके बाहर में एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहरी पॉइंट है P, उस पॉइंट P से हम लोग 2 टेंजेंट बना रहे हैं, एक PS और एक PT। QS इज़ ए कोड ऑफ द सर्कल पैरेलल टू PT। QS उस सर्कल का एक कोड है जो कि PT के पैरेलल है। इफ़ एंगल SPT इक्वल टू 80 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल QST। तो देखिए ये हो गया सर्कल, सेंटर है O, बाहर में एक पॉइंट है P, 2 टेंजेंट बनेगा, एक PS और एक PT, ठीक है। और एंगल SPT यानी ये वाला एंगल SPT, ये एंगल है 80 डिग्री और एक कोड है QS, ये कोड है QS जो कि PT के पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। हमें निकालना होगा एंगल QST, ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जब हम किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं, 2 टेंजेंट, तो हमें पता है थ्योरम नंबर 41 के हिसाब से ये दोनों जो टेंजेंट है इसका लंबाई बराबर होगा, यानी PS इक्वल टू PT होगा, PS इक्वल टू PT, ठीक है। अच्छा ये एंगल अगर 80 डिग्री है तो ये दोनों कितना होगा, ये देखिए ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में हमें पता है तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 होगा, तो 180 अगर है, ये 180 है जोड़ के और ये 80 है तो ये दोनों कितना कितना होगा 50-50 होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, 180 में से पहले 80 को माइनस करेंगे, 180 माइनस 80 और बच गया कितना 100 को 2 पार्ट में बांट देंगे बराबर बराबर, ठीक है, इक्वली, तो डिवाइडेड बाई 2 यानी 50-50 आ गया। ओके, ये निकाल लिया हमने। अब देखिए कि ये QS और ये PT ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये जो लाइन है ये लाइन इनको जोड़ रहा है, यानी यहाँ पे जेड के तरह बन रहा है ना, जेड के तरह। तो फिर ये दोनों एंगल क्या होगा, ये दोनों होगा ऑल्टरनेट एंगल, और ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो अगर ये 50 होगा तो ये भी कितना होगा 50 ही होगा, यही होगा आंसर। यहाँ हमने लिखा QS पैरेलल टू PT, QS पैरेलल टू PT एंड ST इज ट्रांसवर्सल यानी जोड़ने वाला लाइन। सो एंगल QST एंगल STP दोनों बराबर होगा और ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल होगा। QST एंगल और STP ये दोनों एंगल बराबर होगा, इसलिए
QST एंगल भी कितना डिग्री होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। नंबर 8 और ये चैप्टर नंबर 18 यानी सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। पैरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 27 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनका पैरीमीटर दिया है 27 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज़ 9 सेंटीमीटर। पहले वाले जो ट्रायंगल है उसका एक साइड अगर 9 सेंटीमीटर हो, देन फाइंड द वे लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। तो दूसरे वाले ट्रायंगल का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड जो कि 9 सेंटीमीटर वाले साइड का कोरस्पॉन्डिंग है, यानी उसी के प्लेस पर है, उसी के जैसा, तो उसका लंबाई कितना होगा। तो स्टूडेंट ये भी बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। एक एप्लीकेशन है चैप्टर नंबर 18 में, इसमें ये है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उनका पेरीमीटर का रेशियो और उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर बटा दूसरे ट्रायंगल का पेरीमीटर बराबर होगा पहले वाले ट्रायंगल का साइड डिवाइडेड बाय दूसरे वाले ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर पहले ट्रायंगल का कितना 27 बटा दूसरे वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर 16 इक्वल टू पहले वाले ट्रायंगल का साइड है 9 डिवाइडेड बाय दूसरे वाले ट्रायंगल का साइड निकालना है, उसको हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, अब x इधर इंटू होगा, इधर जाएगा x 27 आएगा इधर, और 16 इधर 9 के साथ इंटू होगा, तो 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, तो ये 9 या 27 काटेंगे तो 16 बटा 3 आएगा, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 5.3 सेंटीमीटर अप्रोक्स, यानी लगभग जो इसका वैल्यू होगा 5.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ x इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ रूट y एंड y इक्वल टू a स्क्वायर व्हेन x इक्वल टू 2a। ये डायरेक्ट वेरिएशन में है और x का वैल्यू जब 2a होगा तो y का वैल्यू a स्क्वायर होगा। ठीक है, देन फाइंड x स्क्वायर इज टू y, तो इसका रेशियो कितना होगा। तो देखिए x डायरेक्ट वेरिएशन विथ रूट y दिया है, तो अगर हम वेरिएशन का साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, इक्वल टू और एक कांस्टेंट होगा k, जो कि k इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम कर देते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर होल स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर होगा, और रूट का स्क्वायर होने से रूट हट जाएगा तो सिर्फ वाई होगा। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स मतलब 2a और वाई मतलब a स्क्वायर, तो एक्स के जगह में 2a होगा, उसका फिर स्क्वायर है, और के स्क्वायर है, और वाई के जगह में a स्क्वायर। 2a का स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर के स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, दोनों तरफ से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू के स्क्वायर हो गया, जिसको हम घुमा के लिख सकते हैं के स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक के स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर वाई, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर का मतलब 4, तो यहाँ 4 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर, 4 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे इधर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई नीचे में 1 मान सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बटा वाई, इसी को रेशियो में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज टू वाई इक्वल टू 4/1, यानी 4:1। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 4y + 8z डिवाइडेड बाई x + 3y। ये बिल्कुल आसान है, के मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दिया था इक्वल टू, इसको हम लोग के मान लेंगे, तो x बराबर कितना आएगा 2 इंटू के होगा 2k, y इक्वल टू 3k हो जाएगा, और z इक्वल टू 4k हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना होगा, पुट करेंगे वैल्यू 3 इंटू एक्स के जगह में 2k प्लस 4 इंटू वाई के जगह में 3k, और x प्लस z के जगह में 4k, और नीचे में x के जगह में 2k और 3 इंटू वाई के जगह में 3k। ये कितना होगा 3 इंटू 2 यानी 6k, 4 इंटू 3 यानी 12k, 8 इंटू 4 यानी 32k, नीचे 2k और यहाँ 3 इंटू 3 9k। अब ये सारा को जोड़ देंगे, 6, 12 और 32 यानी 50k, और 2 and 9 11k, दोनों से k कैंसर, यानी 50/11। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द कैपिटल ऑफ A एंड B इन ए बिजनेस आर इन द रेशियो 3:2। एक बिजनेस में A और B के कैपिटल यानी जो उसका पैसा है उनका रेशियो है 3:2। आफ्टर डोनेटिंग 5% ऑफ प्रॉफिट B रिसीव्स 798 रुपीज़। यानी कहा जा रहा है कि B ने क्या किया, अपना जो भी उसका प्रॉफिट हुआ था उसका 5% डोनेट करने के बाद उसको 798 रुपया प्रॉफिट मिला। व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना था। तो यहाँ पे देखें हम लोग मान लेंगे रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ A एंड B 3:2 है,
टोटल प्रॉफिट को हम लोग मान लेते हैं ₹100। लेट द टोटल प्रॉफिट भी ₹X। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ बी का प्रॉफिट कितना है, तो बी का पार्ट है 2, तो ऊपर में 2 होगा बाई, ये दोनों को ऐड करेंगे 3 + 2 यानी 5 इंटू टोटल प्रॉफिट यानी x, तो ये हो गया 2x/5 है ना। अब ये जो बी का टोटल प्रॉफिट है इसका 5% बी ने डोनेट कर दिया जो भी किया, तो 5% ऑफ 2x/5 कितना होगा, तो 5% यानी 5/100 इंटू 2x/5 ये डोनेट कर दिया, ठीक है, दे दिया। अब उसके पास कितना बचा, तो ये था उसका टोटल प्रॉफिट बी का, इसमें से माइनस कर देंगे ये 5%, तो अब जो पैसा बचेगा वो टोटल प्रॉफिट है ₹798 यानी इक्वल टू 798। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 से 100 काटेंगे 20 होगा, तो 2x/5 माइनस 20 इंटू 5 हो जाएगा यानी 2x/100 इक्वल टू 798। एलसीएम लेंगे 5 और 100 का तो 100 होगा, 5 से 100 काटेंगे 20 होगा, 20 इंटू 2 यानी 40x माइनस यहाँ 100 से 100 एक बार में जाएगा 1 इंटू 2x 2x, 40x माइनस 2x करेंगे 38x/100 इक्वल टू 798। अब यहाँ देखिए दोनों करूँ यहाँ ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं है ना, क्योंकि यहाँ इंटू है, तो 2 से काटेंगे तो ये 19 आएगा, ये काटेंगे तो 399 आएगा। अब देखिए 19 से ये कट जाएगा 21 टाइम्स में, 19 दूना 38 होता है, यहाँ 39 से एक बचेगा 19, 19 से कम 19, तो ये पूरा कट गया। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 100 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 21 से यानी 2100, ठीक है, यानी 2100 टोटल प्रॉफिट था। लास्ट, इफ़ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डिक्रीजेज फ्रॉम 5.5% टू 4.5%, देन द टोटल इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाय ₹250। कहा जा रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है अगर एनुअल यानी साल का, अगर साल का एनुअल इंटरेस्ट 5.5% से घट कर 4.5% हो जाए तो टोटल जो इंटरेस्ट है वो घट के ₹250 हो जाएगा, यानी जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का ₹250 का है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट 1% कम हो जाए। फाइंड द कैपिटल, तो कैपिटल कितना था, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कैपिटल को हम लोग मान लेंगे ₹100, ठीक है। लेट द कैपिटल भी ₹X, तो हम निकालेंगे दोनों परसेंट के लिए अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, तो ये हो गया PR मतलब रेट, ये रेट, और टाइम मतलब ये 1 साल होगा क्योंकि 1 साल का ही निकाला जा रहा है, /100। ये हो गया 5.5% वाला, इसी तरह 4.5% वाला, ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है ₹250 का, ठीक है। तो इसको आगे बनाएंगे, ये 5.5 इंटू 1 इंटू x यानी 5.5x माइनस 4.5x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 250। 5.5x में से 4.5x अगर माइनस करेंगे तो 1 होगा, 1 लिखना नहीं है, x/100 हो जाएगा, 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना आंसर हो जाएगा 250 इंटू 100 यानी ₹25,000 टोटल कैपिटल है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।